हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम स्नाइपर द लास्ट स्टैंड मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत दो खतरनाक दुश्मन समूहों के बीच एक दूसरे से लड़ने के साथ होती है। एक समूह बाहर था, जबकि दूसरा पहाड़ों के बीच स्थित एक विशाल इमारत के अंदर था। बाहरी सेना के सैनिक बहुत बहादुर थे। वे छिपे हुए थे और दूर से दुश्मनों पर निशाना साधकर कई लोगों को मार रहे थे। बाहर के दुश्मनों के रक्षकों को खत्म करने के बाद कुछ सैनिकों ने इमारत में घुसने की कोशिश की और अंततः सफल हुए। इमारत के अंदर एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। सेना के सैनिक प्रवेश करते हैं और कई दुश्मनों को मार गिराते हैं। एक दुश्मन सैनिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्नाइपर ने उसे भी मार दिया। सैनिक दुश्मन नेता के पास पहुंच गए थे। स्नाइपर जब नेता को मारने वाला था, तभी उनके बीच का दरवाजा अचानक बंद हो गया। दुश्मन नेता ने भी अंदर से गोलियां चलाईं। स्नाइपर को गोली लग जाती है, लेकिन वो अपनी टीम को सतर्क रहने के लिए सावधान करता है। नेता अपने एक साथी को लेकर भाग जाता है और पीछा करने वाले कुछ सैनिकों को मार देता है। कॉल और गुप्त मशीन स्नाइपर टीम हर जगह फैल गई थी और पूरी तरह सतर्क थी। नेता गुस्सा हो जाता है और प्रधानमंत्री को फोन करके पूछता है कि हमारे बीच एक समझौता है, तो आपने मुझे मारने के लिए इन लोगों को क्यों भेजा। वो बहुत गुस्से में था। इसके बाद नेता एक मशीन का पर्दा हटाता है और अपने साथी को इसे चलाने के लिए कहता है। जैसे ही वो लड़का मशीन चलाने की कोशिश करता है, स्नाइपर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और नेता को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखकर नेता पास रखी सुपर पावर मशीन चालू कर देता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है और सब गिर जाते हैं। कहानी अब 48 घंटे पहले की है। ब्रैंडन नाम के एक स्नाइपर को आपातकालीन अभियान के लिए बुलाया गया था। वो अपने निजी जेट से पहुंचता है, जहां कुछ सहकर्मी उसे लेने आते हैं। वे उसे अभियान के बारे में जानकारी देते हैं, एक व्यक्ति से परिचय कराते हैं और फिर चले जाते हैं। वो व्यक्ति ब्रैंडन का परिचय उस टीम से कराता है जिसके साथ वो अभियान पर जाएगा। अभियान पर जाने से पहले टीम को मिशन की योजना और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग समझाया गया। ये दुर्गम पहाड़ों में स्थित वही कारखाना था जहां हथियार बनाए जाते थे। टीम को दो समूहों में बांटा गया और प्रत्येक को उनकी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें मिशन के लिए प्रशिक्षित भी किया गया था, ताकि वे किसी भी कठिन परिस्थिति में उचित प्रतिक्रिया दे सकें। ब्रैंडन ने खुद अभ्यास में अपने साथियों का नेतृत्व किया। वो अपने काम के प्रति अत्यंत समर्पित था। अभ्यास के बाद पूरी टीम एक साथ बैठकर रात का खाना खा रही थी और अपने अनुभव साझा कर रही थी। एक सीनियर स्नाइपर अपने पिछले मिशनों की कहानियां सुना रहा था और हथियार कारखाने के मालिक के बारे में जानकारी दे रहा था। कारखाने का मालिक एक खतरनाक आदमी था। वो अच्छा इंसान नहीं था। उसने पहले भी हथियारों का दुरुपयोग किया था और पेट्रोल पंप उड़ाने जैसी घटनाओं में शामिल था। टीम के सभी लोगों ने इस चर्चा से बहुत कुछ सीखा। मिशन बहुत बड़ा और खतरनाक था, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही कारण था कि केवल उन्हें ही शामिल किया गया था जो अपने काम में विशेषज्ञ थे। अगली बैठक में उनके वरिष्ठ सहकर्मी ने उन्हें समझाया कि यदि आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, भले ही इसके लिए आपको अपना जीवन न्यौछावर करना पड़े। उनका साहस और प्रेरणा बढ़ाने के लिए ये कहा गया था। ब्रैंडन ने सुनिश्चित किया कि प्रशिक्षण में कोई कमी न रहे। उसकी कुशलता देखकर सीनियर स्नाइपर ने उसे टीम का लीडर बना दिया। ब्रैंडन ने आधी रात को अपने एक साथी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने उसे एक मिशन पर ले जाने का नाटक किया। उसके साथी को लगा कि वे एक असली मिशन पर है। ब्रैंडन ने उसे एक लक्ष्य पर निशाना साधकर ट्रिगर दबाने के लिए कहा, लेकिन वास्तव में पिस्तौल में कोई गोली नहीं थी। इस तरह साथी समझ गया कि ब्रैंडन उसकी परीक्षा ले रहा था कि वो ऐसी स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देगा। एक दोस्त ने पूछा, क्या मैं इस परीक्षा में पास हुआ या फेल? ब्रैंडन ने उत्तर दिया, तुम पास हो गए। रात के अंधेरे में टीम को अपने मिशन के लिए रवाना होना था, इसलिए सब तैयारी में व्यस्त थे। सबने अपने हथियार उठाए, कपड़े बदले और गाड़ियों में बैठकर चले गए। बाद में उन्होंने एक बम विस्फोट देखा, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि कारखाने का मालिक बच गया। ब्रैंडन की टीम के कुछ सदस्यों को काफी देर बाद होश आया। अंततः कारखाने के मालिक को पकड़ लिया गया। वो एक सुपर हथियार बना रहा था जो भारी नुकसान पहुंचा सकता था। बम विस्फोट के बाद एक जहरीली गैस फैल गई और विस्फोट से बचने के बावजूद इसमें फंसे व्यक्तियों की जान चली गई। ब्रैंडन और उसके साथियों का लक्ष्य कारखाने के मालिक को इस खतरनाक हथियार को बनाने से रोकना था, लेकिन अब हथियार बन चुका था, जिसमें घातक तत्वों का उपयोग किया गया था। वे हिम्मत हार रहे थे, लेकिन ब्रैंडन ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, हमें किसी भी कीमत पर अपना मिशन पूरा करना होगा। उसने आगे कहा, हमें इस हथियार को देखना होगा। सभी साथी लैब में गए।
उन्होंने हथियार का परीक्षण करना शुरू किया। ये हथियार ऐसी किरणें छोड़ता था जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क और फिर उसके पूरे शरीर को पंगु पैरालाइज कर सकती थीं। इसके बाद शरीर के किसी भी हिस्से से खून बहना शुरू हो जाता था और व्यक्ति मर जाता था। ब्रैंडन के कुछ साथियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब ब्रैंडन और उसके साथी सोच रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। ब्रैंडन का एक साथी जो तकनीकी विशेषज्ञ था, कंप्यूटर का काम देख रहा था, जबकि अन्य अपनी समझ के अनुसार काम कर रहे थे। ब्रैंडन ने कहा, हमें इस सुपर हथियार को एक बार के लिए नष्ट करने की कोशिश करनी होगी। या तो हम सफल होंगे, वरना ये जगह कब्रिस्तान बन जाएगी। ब्रैंडन का साथी जो कंप्यूटर विशेषज्ञ था, बहुत डरा हुआ था, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर यह करना था, इसलिए उसने कंप्यूटर पर काम शुरू किया। ब्रैंडन उसे प्रेरित करने के लिए उसके पास आया। वहां बम भी लगाए गए थे ताकि जरूरत पड़ने पर इस जगह को नष्ट किया जा सके। सबने अपना स्थान ले लिया था। ब्रैंडन के साथी ने उसे सतर्क कर दिया था। इस युद्ध के परिणाम के बारे में वे नहीं जानते थे, इसलिए सब ईश्वर से अपनी अंतिम इच्छा मांग रहे थे। कुछ भी हो सकता था। ब्रैंडन ने सबकी भलाई की कामना की और काम शुरू हुआ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री ने सेना को इस सुपर हथियार को लाने का निर्देश दिया था। सेना के वाहन जैसे ही उस स्थान पर घुसे, एक गाड़ी आते ही नष्ट हो गई, लेकिन उन गाड़ियों के पीछे ब्रैंडन और उसके साथ कई और सैनिक थे जो उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि ब्रैंडन के साथी ऊंची जमीन पर बैठे थे और सैनिक नीचे थे, इसलिए लड़ाई बराबरी की थी, क्योंकि सैनिकों ने ब्रैंडन के साथियों को भी देख लिया था। सैनिकों ने ब्रैंडन के एक साथी को घेर लिया, लेकिन उसने अपनी जैकेट उतार दी जिसने गोलियां थीं, उसे फेंक दिया और 2 खंजरों जैसे हैंडल निकालकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। वो अकेला इतने लोगों का सामना कर रहा था। अंत में एक व्यक्ति बचता है। वो अपने हथियार से दुश्मन के सिर पर वार करता है और मौके पर ही उसे मार देता है। एक और सैन्य गाड़ी जिसमें मशीन गन के साथ एक अधिकारी था, आई और गोलियां चलाईं। ब्रैंडन पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन उसने खुद को छिपा लिया। ब्रैंडन के साथियों का गोला बारूद खत्म हो गया था। दुश्मन अधिकारी ने जब उन पर हमला शुरू किया, तब ब्रैंडन ने उसे देखा और सही निशाने पर वार करना शुरू किया। अन्य सैनिक भी बहुत बहादुर थे। वे ब्रैंडन के साथियों को भी मार रहे थे, लेकिन ब्रैंडन का लक्ष्य आखिरी सांस तक लड़ना था और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। भयानक युद्ध चल रहा था। ब्रैंडन का एक साथी लाठी से लोगों को मार रहा था। उस पर हमला करने के लिए कई लोग उसकी ओर बढ़े, लेकिन ब्रैंडन के साथी ने एक बम फेंककर उन्हें मार दिया। ब्रैंडन का सामना भी एक दुश्मन अधिकारी से होता है। वो उसे गोली मारने वाला था, लेकिन ब्रैंडन अपनी जान बचाने में सफल रहा। दोनों के बीच लड़ाई काफी देर तक चलती रही। ब्रैंडन का दूसरा साथी लगातार बम फेंकता रहा। अचानक पूरी इमारत की लाइट चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। ब्रैंडन ने इस मौके का फायदा उठाकर कई दुश्मनों को मार दिया, लेकिन इसी दौरान उसका एक साथी भी मारा गया। ब्रैंडन अपने साथियों को इस बारे में सूचित करके इमारत से बाहर आ गया। जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसे गोली लग गई। ब्रैंडन पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए उसकी हिम्मत कम हो रही थी। ब्रैंडन के सभी साथी भी इमारत छोड़ चुके थे। उसका वह साथी जो कंप्यूटर का काम देख रहा था, उसे भी गोली लग गई थी। इमारत में एक और बम रखा था जिसे ब्रैंडन ने रिमोट से विस्फोट कर दिया। ब्रैंडन के एक सहकर्मी ने कहा, तुम बहुत घायल हो, अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन ब्रैंडन ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम सबको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। ब्रैंडन अपने एक साथी को लेकर दौड़कर आगे बढ़ा और कई दुश्मनों को मार गिराया। अचानक ही कई लोग ब्रैंडन की मदद के लिए आ गए। उन्होंने पहले ब्रैंडन को वहां से जाने के लिए कहा। इस अभियान में ब्रैंडन ने अपने कई कीमती साथियों को खो दिया था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद उसने उस सुपर हथियार को गलत हाथों में पड़ने से रोक लिया था। एक लड़का ब्रैंडन का दोस्त बन गया था। वो भी बहुत बहादुर था। ब्रैंडन उससे मिला, उसे विदाई दी और वहां से चला गया। शवों को उठाया जा रहा था, उनमें से कुछ शायद अभी भी जीवित थे। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।